किसान पति पत्नी को मार दिया और गंगा का पीछा दुर्जन सिंह ने किया है। देखिए आगे क्या होता है। बात करता हूँ मेरी जान, मैं तेरे पास ये सामने थाना दिखाई देता है, इस थाने में चलकर मदद मांग। ये तो साली पूरा झांसी की रानी दिख रही है। घबराओ नहीं मेरी जान, आज तेरे गालों में चबा कर चुम्मा ना लिया तो मेरा नाम ठाकुर दुर्जन। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये हरामजादी दुर्जन सिंह, क्या बात है, बहुत हाफ रहे हो। चाचा जी क्या बताऊं, मैं तुझसे कोई बात छिपाता नहीं चाचा जी। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या, कुछ ऐसे काम था, मैं दौड़ रहा था इसलिए मैं हाँफ रहा हूँ। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। चौकीदार जी सर, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। यही तो अभी सोच रहे हैं, कुछ दाल में नमक काला एक जरूर काम है। करो, जी। आओ इसके पीछे हम बहुत अच्छी बात है, चलिए सर। आओ। क्या बताऊं, ये हरामजादी थाने की ओर जा रही है। अगर थाने की तरफ हम जाएंगे तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, इसलिए मैं यहीं से अपने घर को वापस। चौकीदार बैठो यहाँ। ये साहब हमारे मदद कीजिए। साहब हमारे मदद कीजिए। आज लुटने से हमको बचा लीजिए। ठाकुर दुर्जन दयालु हाथ पीछे पड़े। ठाकुर दुर्जन और दयालु तुम्हारे पीछे पड़े। जी हाँ साहब। और आगे बोलो। ठाकुर दुर्जन दयालु हाथ पीछे पड़े। लाज लुटने से मेरी बचा ली। जमींदार दयालु और उनका लड़का दुर्जन सिंह मेरे माँ पिता को जान से मार दिए और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं साहब।
मैं आपके पास आई हूँ, मेरी मदद कीजिए साहब। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, मगर ये बताओ इस समय दुर्जन सिंह और ठाकुर साहब कहाँ पर हैं? इस वक्त वो अपनी हवेली में चार कलीन सो रहे होंगे, और दयालु और दुर्जन सिंह की हवेली अच्छी तरह से जानती हूँ। साहब आइए मेरे साथ, मैं दयालु दुर्जन सिंह की हवेली अवश्य बताती हूँ। आइए, गाड़ी निकालो, इसे गाड़ी बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। आइए दुर्जन सिंह और दयालु, तुम्हारे बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लड़की झूठ नहीं बोलेगी। खैर कोई बात नहीं है, रुपए लेने का समय आ चुका है। अब मैं चलता हूँ, वहीं पर ठाकुर साहब को इस लड़की को हवाले कर दूंगा और उनसे काफी रुपए ऐंठ लूंगा। हमारा बेटा दुर्जन लड़की को लेकर आते ही होगा। पापा। दुर्जनवा हाँ पापा। अकेला आया है? क्या करूं पापा? लड़की कहाँ पे? लड़की तो भाग गई। कहाँ को? पापा मैंने उसको बहुत दौड़ाया, अचानक उसने थाने की तरफ भाग ली। जब थाने की तरफ निकली तो हमने कहा कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, देख लेगी, तो इसलिए उस हरामजादी को छोड़कर मैं चला आया पिता। छोड़कर चला आया? हरामखोर, इतने दिनों से खिला पिला करके तुझे पावा जैसा कर दिया है, एक लड़की नहीं ला सका मेरे को। और अगर थाने में उसने कुछ बता दिया तो पकड़े जाओगे, साले जेल जाओगे। ठाकुर साहब संभालो अमानत अभी, ठाकुर साहब संभालो। ठाकुर साहब संभालो अमानत अभी, फर्ज धोखा मेरा अदा कर दिया, माल बरामद हुआ आपके पास में, इससे तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दिया। अरे वाह रे मेरे दोस्त मन, वाह रे। हक जो था दोस्ती का अदा कर दिया, आपका इनाम 20,000 जो तैयार है, आपने जो नमक ये अदा कर दिया। ठाकुर साहब हमने तो अपना दोस्ती अदा कर दिया, हाँ, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या? दुर्जन सिंह रास्ते में मुझे मिला था, मैंने इससे कुछ पूछा तो इसने बताया नहीं। बोल चाचा, बोल। अगर बता देते तो राज खुल जाता ना। वैसे भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, कार्रवाई मुझे करना पड़ता है। छोड़ो चाचा, चलो चाय नाश्ते का जुगाड़ करो यार, इन बातों को छोड़ो चाचा जी। नहीं बताओगे? चाचा जी, अरे बताने वाली क्या बात, आप तो जानते ही हैं। ठाकुर साहब, ये तुम्हारे खिलाफ गई थी थाने पर बयां करने कि मेरे माता पिता का खून तुमने किया है। हाँ साहब, और मैं यही है वो कातिल जो मेरे माँ पिता को जान से मार दिया। इनको गिरफ्तार करो और जेलों में बंद कर दो। ठाकुर साहब, मैं इसकी बात माना तुम्हारे पास आ गया, मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, ये टेंशन तुम्हारा है। मेरे दोस्त, आप तो जानते हैं कि एक्शन किस पे लेना है।
मैं जानता हूँ। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, काम हो जाएगा। 20,000 तो आपके काम पर ही मैं दे रहा हूँ। तुमसे बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैं लेकिन ठाकुर साहब अपने बेटे दुर्जन सिंह को संभालो, थोड़ा बहक रहा है ये। चाचा जी क्षमा कर दो। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? साहब, आपने ये क्या सोच रही? सोचने की समय नहीं है, इन लोगों को कैद करो। लड़की, तुम ठाकुर साहब को नहीं जानते हैं? इतने बड़े घराने के ठाकुर साहब हैं, जमींदार हैं, पूरे इलाके में इनके अलावा किसी की चलती नहीं है, और इतने बड़े रईस आदमी को तुम लांछन लगा रही हो। मैंने समझ गई साहब, आप नहीं बल्कि ये दयालु और दुर्जन सिंह की घूस बोल रही है। ये भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरा माँ पिता के कातिल है, और फिर भी तुम एक कानून के रखवाले इन लोगों को कैद नहीं करते। जादी तो टके की लौटिया टिफिन टिफिन बोल रही है। तुझे मैं नहीं जानती, वरना जाती न मैं ये मदद मांग ले। अरे तू कमीना ये गद्दार मक्कार है, छोड़ू जिंदा नहीं ठाकुर साहब, ये क्या कर दिया? ये हराम जादी तुम्हारा ही हवेली में जैसे झांसी की रानी टूट पड़ी, मुझे पटक पटक कर मारा, तुम देखते रहे। अरे अम्मा मर गई। चड्डी खोल, चड्डी खोल, चड्डी खोल, अंदर नहीं ना आता, ना तोड़ दूंगा। लगता है मुझे कि दुर्जन सिंह ने काम अपना कर दिया। हरामजादी मेरे गिरवान पर हाथ डाला था। दुर्जन सिंह, क्या उसे तुमने मार दिया? नहीं नहीं चाचा जी, हाँ। इतना गलत काम नहीं करूंगा। आखिर मैं तो गंगा जी में डुबकी लगा कर आ रहा हूँ। गंगा में डुबकी? नहीं समझ पाए? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। अरे उसके साथ 76 करके आ रहा हूँ, सामूहिक बलात्कार। हरामखोर, बलात्कार की सजा क्या होती है जानते हो? तुम जेल में सड़ जाओगे। क्या देखते हो? अरेस्ट करो उनको। अरे चाचा जी, बलात्कार करके आए हो, मुझसे कह रहे हो कि समझ लूंगा। क्या समझ लोगे? अरे हरामजादे, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ले चल, डाल दे जेल में। अरे पापा हो, अरे पापा हो, छड़ाओ सारे, आए हो। बकवास बंद करो। क्या हुआ दुर्जन? पापा, चाचा जी ने अरेस्ट कर लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दिया। पापा। ठाकुर साहब, गोपाल जी, ये सब क्या है? तुम्हारा लौंडा बौखला गया है। क्या हुआ? इसने गंगवा के साथ बलात्कार कर दिया है उसका। अरे दुर्जनवो, तूने ऐसा किया? नहीं नहीं पापा, मैं तो गंगा जी में केवल डुबकी लगाया हूँ पापा। लगाया है। ठाकुर साहब, तुमने अपने बेटे को बहुत छूट दे दी है, बाद में पछताना पड़ेगा। अरे गोपाल जी, भतीजा भी तुम्हारा है ना? अरे हमारा भतीजा है तो मैं
कानून को समझा करो ठाकुर साहब, मेरे भी अंदर कोई मजबूरी अरे है। समझता हूँ, फिलहाल अब तो कम से कम इस जगह पे तो रिश्ते वाली बात समझ लो, तुम्हारा भतीजा है। चलो ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा दो और क्या। बढ़ा दूं मतलब? सुन गड्डी गड्डी। कहाँ दे दे? अरे बाप की कमाई है, दे दूं। कितना चाहिए? भाई ज्यादा नहीं, 5 कर दो। 5,000? 5 पेटी। 5 पेटी दे दो, दे दो। देखिए ठाकुर साहब, मामला बलात्कार का है। अरे दोस्त गोपाल जी, मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ हाँ, छोड़ दो इसे। ए चौकीदार, छोड़ दो। इधर आ, पहले ये बता, डुबकी लगाई तूने? हाँ हाँ चाचा जी, मैं तो स्नान कर लिया। जब गंगा जी मेरे द्वार पर बह रही हैं तो स्नान करना जरूरी है ना। देख, आज तू बातें ये कह दी, 5 साल हो गए मैं अपने घर नहीं गया। 5 साल? हाँ, मैं अपने घर नहीं गया। कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहता हूँ ये कि उसी गंगा में कहीं मैं भी ना डुबकी लगा लूं। सही कहते हो चाचा जी, वही काम मजबूत जिसमें जुटे बापो। चाचा जी फिक्र मत करो चौकीदार, जरा इसके साथ आओ, मैं आता हूँ। जाओ जाओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ। छोड़ दे तो नहीं, छोड़ दे। हरामजादी, ज्यादा छटपटाओ मत, लेटी रहो, बहुत मजा आएगा। हरामजादी चिल्ला रही है। बहुत फड़फड़ा रही थी साली। तबीयत खुश हो चाचा गई। जी हो गया काम? हाँ, मेरा काम तो हो गया चौकीदार। राम कुमार, ये क्या? बता, तू भी स्नान करेगा गंगा जी में? सुन, आराम से जाना, ठीक है? नाजुक है भी। हाँ? जा जा, जल्दी जा। कितनी देर लगा दिया रे चौकीदारवा? राम कुमार, साले मार डाले हुआ, मारे के बाद झमका पठा दी। पहले पैंट फेंक, ऊपर कर पैंट। ये बोल, इतनी टाइम लगाया जाता है इस काम में? हुआ गए साहब, हुआ देखे तो वह मरी परी रहा। हरामखोर, कितने दिन से तू गया था उसके पास? गया नहीं? हाँ? तूने इतना टाइम ले लिया, उसे मार डाला। अब बताओ, मारी अपना डाइन बताओ तो तुम मार रहे हो। सुन, अगर वो मर गई है तो उसकी लाश कहाँ ले जाए? चल लेके पहाड़ी चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर वो जीवित है तो उठा के वही पहाड़ी पर से नीचे फेंक देंगे। सही कहते हो चाचा जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर वो जिंदा रहेगी तो पहाड़ी से नीचे आएगी तो मर जाएगी। अगर फिर भी बच गई तो वहां के जानवर उसे नोच नोच कर खाएंगे। आ जाओ हमारे साथ। चलो, ना साबुत रहेगी ना मुझे। हेलो, और इधर देखिएगा। हेलो, दुर्जन सिंह इधर गंगा को पहाड़ी से फेंक देता है और इधर डाको विक्रम सिंह देखिए अपने साथियों से क्या बातचीत करता है। शेरा सिंह, ऐसा है कि गुफे की देख रेख तुम अच्छी तरह से करना। हम देवी माँ के मंदिर जा रहे हैं, वहां से बहुत जल्द आएंगे देवी माँ का दर्शन करके। जो अच्छी गया
दिया है, अगर नीचे जाएगी तो साली मर जाएगी। माँ भवानी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस जंगल में एक लड़की बेहोश पड़ी है। खैर कोई बात नहीं। शेरा सिंह, जाओ थोड़ा पानी लाओ, इसके ऊपर छींटा मारो और इसे होश में लाओ। ले लड़की, मैं जो कुछ तुमसे पूछूं उससे साफ साफ मुझे बतलाना। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये लड़की कैसे पड़ी और जंगल भी क्यों मरा? ये लड़की कैसे पड़ी और जंगल भी के दरमियान, और कहाँ कि तू है रहने वाली और क्या है तेरा नाम? सरदार जी, आपने मेरी जान बचाई है। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहूँगी। मैं यही जानना चाहता हूँ, बोल। कुमारी गंगा मेरा नाम। क्या कहा? तुम्हारा नाम गंगा है? जी हाँ सरदार जी। बया करो अपना। कुमारी गंगा मेरा नाम, रियासत रामनगर है। मार डाला माँ पिता को दयालु दुर्जन शैतान ने, लौट ली इज्जत मेरी मिलकर वो बेईमानों ने। सुनो मैं साफ ये करती बयान, रियासत रामनगर है। क्या कहा? रामनगर की रहने वाली हूँ सरदार जी। मेरा नाम गंगा है। मेरे माँ पिता को जमींदार दयालु और दुर्जन ने जान से मार दिए और मेरी इज्जत लूट करके मुझे इस जंगल में बहा दिए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सरदार जी, मेरा कोई नहीं है। गंगा, घबराओ नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम चिंता मत करो। मैं कसम खाता हुआ वादा करता हूं कि जिन जालिमों ने तुम्हारे माता पिता को जान से मारा है, वो तुम्हारी इज्जत लूटी है, उन जालिमों से मैं गिन गिन के बदला चुकाऊंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा फैसला है। तुम चिंता मत करो।
मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? अगर तुम्हें इतराज ना हो तो अपने दिल में न गंगा तुम चिंता करो अपने दिल में। तुम न चिंता करो, आज से मैं तुम्हारा मददगार हूँ। शादी तुमसे करूँ कर हो इच्छा तेरी, बोलो इनकार है या कि इकरार है। शादी तुमसे करूँ आपकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। आपकी बात सुनकर आपकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। तुम हमारे लिए एक भगवान हैं। आपकी बात मुझको हाँ इकरार है, हाँ इकरार है, हाँ ये इकरार है। आप हमारे लिए भगवान हैं, हमारी जान बचाइए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जाऊं तो कहाँ को जाऊं? गंगा तू चिंता मत कर, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये जमाने वाले तुम्हें अगर शादी नहीं करूंगा तो जीने नहीं देंगे, ताना मार मार करके तुम्हें जीना मुहाल कर देंगे। इसलिए हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और तुझे मैं अपना नाम देना चाहता हूँ। आओ चलते हैं देवी माँ के मंदिर, आओ उन्हीं के सामने हम सौगंध खाएंगे और वहीं अपनी शादी रचाएंगे। ठीक है सरदार जी। हेलो। और इधर देखिएगा विक्रम सिंह गंगा को लेकर अपने अड्डे की ओर जा रहे हैं और इधर इन्हीं का गिरोह का एक साथी यानी डाकू शेरा अड्डे पर मौजूद है और विक्रम सिंह पहुंचते हैं। आगे देखिए क्या होता है। अभी तक हमारे दोस्त विक्रम सिंह नहीं आए। अब मैं उनका इस गुफा में इंतजार करता हूँ। दोस्त जय मां। जय मां भवानी, शेरा सिंह जय मां भवानी। कहो दोस्त, ये आपके साथ में कौन है? ये लड़की कौन है? शेरा सिंह, हाँ दोस्त, ये तुम जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। ये लड़की कौन है? ये कौन है? ये मुसीबत की मारी है और इसका नाम गंगा है। जालिमों ने इसे इसकी इज्जत लूट करके इसे जंगल में फेंक दिया था और मैंने इसे होश मिलाया और इससे अपनी शादी रचाने का वादा भी किया है। ये बताइए तुम्हारी राय क्या है? दोस्त ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। ठीक है, इस लड़की के यहाँ तुम छोड़ दो और इस गुफा में कुछ कारतूसें और बंदूकें कम हो चुकी हैं। उसके लिए चिंता मत कर शेरा। और तुम दोस्त जाओ, काली पहाड़ी के उस पार एक बंजारा आया हुआ है, उसके पास जाओ, गोले और बारूद लेकर आओ दोस्त। बहुत अच्छी बात, लेकिन शेरा कहो इतना याद रखना, किस गंगा को अपनी बहन की तरह मानना, कहीं गुस्ताखी की तो
विक्रम सिंह का फैसला जानते हो अच्छी तरह। सरदार आप चिंता न करें, इस लड़की को मैं अपनी बहन की तरह मानूंगा। ठीक, कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ उस बंजारी के पास गोला बारूद लाने। इसकी देख रेख की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। ठीक है, जय मां भवानी। जय मां भवानी। भैया हाँ गंगा देखो, आओ ये जो आगे ये पहाड़ी है, आओ मैं तुम्हें कुछ सैर करवाने ले चलूं, क्योंकि तुम्हारा मन यहाँ पर कुछ विकल हो गया था ना। आओ आगे हम तुम्हारी सैर करवाए तुम्हारी तरफ। आओ आओ जो पहाड़ी पे जोर करेगा। इधर विक्रम शेरा के पास गंगा को छोड़कर वहां से गोले बारूद लाने का बहाना करता है, लेकिन वो जाकर जंगल में छिप जाता है। इधर देखिए शेरा गंगा को देखकर उसकी नीयत भड़क जाती है। देखिए आगे क्या होता है। वाह कितनी खूबसूरत लड़की है ये। मैंने जब से गंगा को देखा है तब से मेरा मन गंगा को ऊपर मन लग रहा है। ठीक है गंगा, आओ ये आगे वाली जो पहाड़ी है, आओ हम उसे चलते हैं। आइए गंगा, देखो ये गुफा और ये पहाड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है। क्यों नहीं भैया, ये गुफा और ये पहाड़ी देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। क्यों नहीं। तो गंगा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को इनकार ना करो तो मैं कह सकता हूँ। कहिए भैया क्या कहना चाहते हैं। देखियो गंगा, मुझे भैया अब मत कहो। भैया अगर मैं आपको भैया नहीं कहूँ तो फिर कहूँ तो क्या कहूँ। गंगा मुझे भैया ना कहो, मुझे राजा दुल्हा बता। कैसी बात कर रहे हैं भैया, ऐसा मत कहिए भैया। मैं मुसीबत की मारी हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिस जुबान से ये आवाज निकाल ले तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। अरे गंगा मैं भी मुसीबत कमा रहा हूँ, जरा तुम मेरी तरफ देखो। नहीं भैया, तो गंगा सुनो, हमारी बच्चनिया मानो है गंगा, हमारी बच्चनिया मानो है गंगा, हमसे तू करना प्यार जी। हमारी बच्चनिया मानो है गंगा, हमसे तू करना प्यार जी। मेरी जान तो महलों की रानिया, हमसे तू करना प्यार जी। हाँ दोस्तों, गंगा जहाँ भी जाती है, जिस तरफ जाती है, दुख के सिवा कभी सुख नहीं मिलता। हाय भगवान, मुसीबत की मारी मारी हूँ भैया, मैं
मुसीबत का मारा हूँ मेरी मुसीबत की मारी हूँ भैया हमसे कराना तक यार दी। हमसे कराना दुख तारक गंगा देखो जो चीज शेरा को पसंद आ जाती है उसे हासिल करके रखता है। ओ तो महलों की रानिया तो महलों की रानिया हमसे तू का